की कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन 10 दिन पहले तबलीगी जमात ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये उसी का नतीजा है कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया। बिल्कुल, तबलीगी जमात में शामिल जो लोग रहे उन्होंने कोरोना संक्रमण को देश के अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया, ये आपको मालूम है। इसके बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। देश में सामने आए कुल कोरोना के जो केस हैं उसमें करीब 1/3 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बात यही नहीं रुकती, हालात ये हो चले हैं कि शहर शहर से तबलीगी जमात के लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिससे कोरोना उनके परिवार और आसपास के लोगों में फैल रहा है। और जब प्रशासन उन लोगों के इलाज के लिए जाता है तो वो छुप जाते हैं या हमला बोल देते हैं। ये तस्वीरें इसी बात का गवाह है। बिल्कुल, तबलीगी जमात जान और जहान के दुश्मन बन बैठे हैं। न अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, न देश के लोगों की फिक्र कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, जो आपको लगातार वीडियोस के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, तबलीगी जमात और उनसे जुड़े लोग डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद से आई तस्वीर को देखिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। मेडिकल टीम डॉक्टर्स जो भगवान बन करके इस वक्त मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी की गई। और कैसे पत्थरबाजी की गई, देखिए घरों के छतों पर चढ़ करके पत्थरबाजी की गई है। ये ड्रोन से लिया हुआ जो वीडियो है आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं, मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं। मेडिकल टीम को बचाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी पत्थर फेंके गए। देखिए कैसे पुलिस वालों ने जाली दरवाजे के जरिए अपनी जान बचाई। आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले अपने आप को बचा रहे हैं। पुलिस वालों ने जाली दरवाजे से अपनी जान बचाई। ये स्थिति तब है जब पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, और ऐसे में पुलिस वाले जो लोगों की मदद के लिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके डॉक्टर्स की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है आप देखिए। इतना ही नहीं, लोगों ने ईंटों से एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस जो कि वहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंची थी, कोरोना परेशानी खुदाई सिंह वाति मंचो बोली मैंने कुदरत वन क्या प्लान योर कर क्या प्लान वो तुम गो परेशान के अल्लाह ताला कर हम बहुत कर कोशिश कि ये कुन साल मे कह वता लगन बह कर वो मेन तरफ चौथा सलाम मंजर सर में मेन तरफ सलाम तो थो पन्ने पानो ख्याल तो बेहतर मौजूद का ख्याल। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू। रोहित, जम्मू से हमारे संवाददाता अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो फिर से एक बार उस शक को पुख्ता करता है जो बार बार पाकिस्तान की तरफ जाता है, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, इसके सामने आने के बाद से किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय हुई हैं? अजय, देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो तैनात सुरक्षा बल हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से किसी भी परेशानी से निपटने के लिए। खासतौर पे आपको बता दूं कि जब कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ था, यहाँ खबरें आना शुरू हुई, उसके बाद से ही ये अनुमान लगा लिया गया था कि पाकिस्तान हर वो घिनौनी हरकत कर सकता है जो उसको शर्मसार कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आपको बता दूं, सीमा पर जो जवानों की तैनाती रहती है, चाहे वो सेना है LOC पर या BSF है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वो पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कोई भी आतंकी हो, घुसपैठिया हो या पाकिस्तानी सेना की बैड टीमें हैं, उनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में की अगर बात करें तो लगातार जब से कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं, पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन तेज हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम किया है। अगर पाकिस्तान अब ये सोच रहा है, बिल्कुल अजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं और खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर जो इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहे हैं वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में जो बात कही गई है
वो सचमुच एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस ऑडियो में साफ जो है देखा जा सकता है कि जो ऑडियो है वो हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर ये ऑडियो अगर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे है और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के पास भी होगा और इसकी पुष्टि वो चाहे जब भी करें, मगर इसके आने के बाद साफ हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो संक्रमित हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की खराब है। पाकिस्तान के बारे में सब जग जाहिर है कि पाकिस्तान में कैसे पीओके में रहने वाले लोगों के साथ लगातार बर्बरता बरसाई जाती है और वहां पे आतंकी जो हैं उनको सिर्फ हथियार और हथियार इस्तेमाल करने के लिए उनको जी बिल्कुल अजय, और कोरोना जो संक्रमित तो एक तरह से साजिश रची जा रही है और अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो इसी तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों और रवैये को लेकर लगातार अपने ही देश की जनता के निशाने पर हैं। पाकिस्तान के उर्दू अखबार डेली जंग ने खुलासा किया है कि वहां के अस्पताल संदिग्ध मरीजों को जांच किए बिना ही लौटा रहे हैं। यह स्थिति है पाकिस्तान की। बिल्कुल, पाकिस्तान के अलग अलग अस्पतालों की अगर हम बात करें, वहां पर कोरोना की जांच कराने के लिए करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। ट्रैवल हिस्ट्री या फ्लू के लक्षणों का हवाला देकर के ये लोग कोरोना की जांच करवाना चाहते थे। इसकी गुजारिश अस्पतालों से कर रहे थे, लेकिन इन 2.5 लाख लोगों में से ज्यादातर की जांच अस्पतालों ने की ही नहीं। जांच हुई सिर्फ 74,000 लोगों की, यानी कि कितने बच गए? 1,75,000 कोरोना के संदिग्ध बिना जांच के ही वापस भेज दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्धों को वापस लौटाने पर अब पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के निशाने पर है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान उनकी ही आवाम को निराश कर रहे हैं। इमरान खान ने न सिर्फ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में नाकाम रहे, बल्कि मदद के लिए दुनिया के सामने झोली फैलाए खड़े हैं। सीमा पर नापाक हरकतों में लगा पाकिस्तान भारत से भी मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से मलेरिया की दवा मांगी है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सबके सामने, और लगातार विदेशों में बसे अपने नागरिकों से भी पाकिस्तान चंदा मांग रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के 6500 मरीज और 117 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में जो ये आंकड़ा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और संदिग्ध मरीजों को अस्पताल से बिना जांच के लौटाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए, संदिग्ध मरीजों को जांच के बिना अगर अस्पताल से लौटाया जा रहा है तो आप समझिए कि कितना बड़ा खतरा है, जिसे खुद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के अस्पताल, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो बुलावा दे रहे हैं। आपको इतना तो पता ही है कि पाकिस्तान IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक मदद मांग चुका है, गुहार लगा चुका है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इमरान खान ने चंदा मांगने को लेकर अपनी सबसे बड़ी खूबी बता दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 30 साल से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें उनका अच्छा खासा तजुर्बा है। ये एक देश के प्रधानमंत्री का बयान है। उस देश की स्थिति आप समझिए। इंतहा यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने में नाकामी के लिए पूरी की पूरी सरकार को, मंत्रिमंडल को फटकार लगाई है। जी हां, जो जंग कोरोना के खिलाफ भारत और पाकिस्तान में चल रही है उसमें एक बुनियादी अंतर ऐसे समझिए। यह अंतर हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। भारत में जहां फिल्म सितारों से लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स देश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, पाकिस्तान इस मामले में भी फिसड्डी है। आप कुछ बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम लीजिए, वसीम अकरम से लेकर इंजमाम उल हक तक, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर तक, सब डोनेशन के मामले में जीरो है। बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ जंग में भागीदारी में इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो स्कोर है वो 0 है। मदद के नाम पर सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब तक 50 लाख रुपए दे दिए गए हैं, लेकिन बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में भी पैसा कमाते हैं, भारत में भी पैसा कमाते हैं, मोटी कमाई है, उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ भारत, आपको मालूम है कैसे यहां पर BCCI की ओर से PM केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपए दान किए गए। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक संस्थान की तरफ से। जो बड़े इंडियन क्रिकेटर्स हैं, अनुभवी भी, युवा भी, वो अपने अपने तरीके से मुश्किल घड़ी में देश की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भारत में मदद के हाथ सिर्फ क्रिकेटर्स की तरफ से नहीं उठे, बल्कि फिल्मी सितारों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने PM केयर फंड में योगदान दिया। परोपकार भारत की परंपरा है। इसकी एक और नजीर देखिए, वो पाकिस्तान जो कोरोना काल में भी सीमा पर अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच भारत अपने यहां फंसे 180 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वतन वापस भेजने की कोशिश में लगा है, जिसकी गुहार पाकिस्तान ने लगाई थी। जी हां,
कोरोना काल में भारत में लगे लॉकडाउन ने जीत की कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन 10 दिन पहले तबलीगी जमात ने सारे के किराए पर पानी फेर दिया। ये उसी का नतीजा है कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया। बिल्कुल, तबलीगी जमात में शामिल जो लोग रहे उन्होंने कोरोना संक्रमण को देश के अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया, ये आपको मालूम है। इसके बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। देश में सामने आए कुल कोरोना के जो केस हैं उसमें करीब 1/3 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बात यही नहीं रुकती, हालात ये हो चले हैं कि शहर शहर से तबलीगी जमात के लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिससे कोरोना उनके परिवार और आसपास के लोगों में फैल रहा है। और जब प्रशासन उन लोगों के इलाज के लिए जाता है तो वो छुप जाते हैं या हमला बोल देते हैं। ये तस्वीरें इसी बात का गवाह है। बिल्कुल, तबलीगी जमात जान और जहान के दुश्मन बन बैठे हैं। न अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, न देश के लोगों की फिक्र कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, जो आपको लगातार वीडियोस के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, तबलीगी जमात और उनसे जुड़े लोग डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद से आई तस्वीर को देखिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। मेडिकल टीम डॉक्टर्स जो भगवान बन करके इस वक्त मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी की गई। और कैसे पत्थरबाजी की गई, देखिए घरों के छतों पर चढ़ करके पत्थरबाजी की गई है। ये ड्रोन से लिया हुआ जो वीडियो है आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं, मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं। मेडिकल टीम को बचाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी पत्थर फेंके गए। देखिए कैसे पुलिस वालों ने जाली दरवाजे के जरिए अपनी जान बचाई। आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले अपने आप को बचा रहे हैं। पुलिस वालों ने जाली दरवाजे से अपनी जान बचाई। ये स्थिति तब है जब पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, और ऐसे में पुलिस वाले जो लोगों की मदद के लिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके डॉक्टर्स की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है आप देखिए। इतना ही नहीं, लोगों ने ईंटों से एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस जो कि वहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंची थी, कोरोना संदिग्धों को ले जाकर के जांच करने के लिए पहुंची थी, उस एम्बुलेंस का क्या हश्र किया गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, एम्बुलेंस को चकनाचूर कर दिया गया, उस पर भी पत्थरबाजी की गई। बिल्कुल शुभ्रा, और महिलाएं भी छत पर जा पहुंची और पुलिस वालों और डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने लगी। आप ये तस्वीर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो हकीकत है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। खाली तस्वीरें हैं, एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो। पुलिस को शायद अंदाजा था इस बात का कि इस तरह की हरकत हो सकती है, इसीलिए ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही थी। ये वही ड्रोन की तस्वीरें हैं जिसमें तबलीगी जमातियों के रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग पत्थर बरसाते हुए दिख रहे हैं। आप फिर से एक बार जरा नजर डालिए और सोचिए कितना शर्मनाक है कि इस तरीके का सुलूक डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों के साथ किया जा रहा है। पुलिस को इस बात का अंदाजा था। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं छत पर खड़ी हैं और एक एक करके पत्थर फेंक रही हैं। इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला किया गया। यूपी पुलिस ने इस घटना पर सख्त कार्रवाई की है। करीब 2 घंटे बाद पत्थर फेंकने वाली महिलाओं समेत 17 लोग गिरफ्तार किए गए। ये तो हमने आपको दिखाई ये तस्वीरें, और मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। सोचिए, जो डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज करने पहुंचे, उन पर पत्थर बरसाए। और ऐसा सिर्फ मुरादाबाद में ही हुआ हो ऐसा नहीं है। तबलीगी जमात के कारनामों के कई झलके हम आपको दिखा रहे हैं। कई शहरों में ऐसा हुआ है। इस मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ना ये तालिबान है, ना ये पाकिस्तान है,
ये हिंदुस्तान है और ये लॉकडाउन में सबसे शर्मिंदगी भरी तस्वीर है, क्योंकि जान बचाने वालों पर ही पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई। इसके अलावा एक और तस्वीर है जहां देश के सुपरस्टार सलमान खान ऐसे पत्थरबाजों से काफी नाराज हैं। एक वीडियो के जरिए उन्हें सुधरने के लिए अपील कर रहे हैं। तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसे। पूरा हिंदुस्तान डॉक्टरों के साथ हुई इस हरकत पर हैरान है। सल्लू भाईजान परेशान है, लेकिन सोचिए कुछ बीमार मानसिकता वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उसी जमात के ये लोग हैं जिन्होंने मुरादाबाद में अपनी जाहिलियत को बेपर्दा कर दिया। एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। ये कैसी सोच है कि जो लोग कोरोना जांच के लिए पहुंचे थे उनको घेर कर पत्थरबाजी की गई। इलाके के लोगों के अलावा महिलाएं भी इसमें शामिल थी। घर की छतों पर महिलाएं इकट्ठा हो गए। पुलिस वालों के साथ पहुंचे डॉक्टरों को मोटे मोटे पत्थर मारे गए। पुलिस के ड्रोन कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हो गई। एक जगह एक बुजुर्ग शख्स इलाके के लड़कों को पत्थर मारने के लिए भी कहता दिखाई दिया। अब समझिए ये पूरा मामला क्या है। दरअसल डॉक्टरों की एक टीम मुरादाबाद के नागफनी इलाके में पहुंची थी। मेडिकल टीम सरताज नाम के शख्स के परिवार वालों को क्वारंटीन करने के लिए गई थी। सरताज की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी, इसीलिए मेडिकल टीम परिवार के लोगों की जांच करके उन्हें आइसोलेशन में रखने वाली थी। मेडिकल टीम जैसे ही इलाके की हाजी नेब वाली मस्जिद के पास पहुंची, सरताज के परिवार वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम को घेर लिया। जैसे तैसे मेडिकल टीम ने घर में छिपकर जान बचाई। अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर डॉक्टरों को वहां से निकाला गया। करीब 2 घंटे तक पत्थर बरसते रहे और डॉक्टरों पर हमला होता रहा। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। ये आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने गई थी, तो वहाँ मौके पर एरिया के लोगों ने उनके ऊपर बचाव कर दिया। एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। थाने की गाड़ी में भी डैमेज हुआ और एम्बुलेंस को भी डैमेज हुआ। फिर उसके बाद पुलिस टीम ने वहाँ पर इन्फोर्समेंट ले दी। वहाँ पर 2 लोगों की अरेस्टिंग करी जो वहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे। अब तक कुल 17 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 10 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं। ऐसी तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके दिल में यही सवाल आया, आखिर डॉक्टरों पर इस तरह का हमला क्यों? सलमान खान ने भी अपील की है, ऐसा ना करें। जो जान बचाते हैं उनकी जान आफत में क्यों है? हम सब के लिए नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो बाहर। डॉक्टरों पर हमले की तस्वीरें सिर्फ मुरादाबाद से ही नहीं बल्कि कई शहरों से सामने आई हैं। करीब करीब सभी जगह बदसलूकी करने वाले लोगों का कनेक्शन तबलीगी जमात से मिला है। जाहिर है सवाल उठ रहा है, क्या तबलीगी जमात में यही सिखाया जाता है? क्या इसी तरह नफरत के किरदारों को तैयार किया जाता है? वाकई ऐसी जमात पर धिक्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तो बिल्कुल मुरादाबाद की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य और पुलिस वालों को की रक्षा की जाए, वो भी बताएंगे आपको। और साथ ही साथ सलमान खान ने जमातियों को लेकर क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताएंगे आपको। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।